बहुत ही सस्ता और बहुत ही असरदार जवाब आपके किचन में पहले से रखा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अंडे की। लेकिन रुकिए, ये वीडियो सिर्फ अंडा खाओ सेहत बनाओ वाली साधारण बात नहीं है। आज मैं आपको वो साइंटिफिक सच बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। वो सच जो पिछले 40 साल से गलत समझा जाता रहा, और वो सच जो 50 की उम्र के बाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या रोज 4 अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? क्या दिल को नुकसान होता है? या क्या होता है असल में आपके दिमाग में, आपकी मांसपेशियों में, आपकी आंखों में, आपकी हड्डियों में? और सबसे जरूरी, क्या ये 50, 55, 60 साल की उम्र में सुरक्षित है? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन एक बात पहले ही बता दूं, वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे फायदे बताऊंगा जो अंडे से जुड़े हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और वो जानकारी सबसे जरूरी है उनके लिए जिनकी उम्र 50 के पार है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज इस वीडियो में आप जानेंगे, पहली बात, कोलेस्ट्रॉल और अंडे का असली रिश्ता क्या है और क्यों दशकों तक हमें गलत बताया गया। दूसरी बात, 4 अंडे रोज खाने से आपके शरीर में ठीक क्या क्या बदलता है, मांसपेशियों से लेकर दिमाग तक। तीसरी बात, 50 की उम्र के बाद अंडा इतना जरूरी क्यों है कि इसे नजरअंदाज करना आपको महंगा पड़ सकता है। और चौथी बात, कौन सा अंडा खरीदें, कैसे पकाएं और कितना खाएं, इसकी पूरी प्रैक्टिकल गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार, आपका फिटनेस सलाहकार। स्ट्रॉन्ग एजिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं 50 के बाद की सेहत की, ताकत की और उस जिंदगी की जो आप डिजर्व करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत खास है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, कुमार जी क्या अंडा खाना सही है? हमने सुना था कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो आज मैंने सोचा इस पर एक पूरी डिटेल्ड साइंस बेस्ड बात करते हैं, ताकि आप खुद तय कर सकें। अगर आप स्ट्रॉन्ग एजिंग परिवार में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर नई जानकारी सीधे आप तक पहुंचे। और जो पुराने साथी हैं, आपका दिल से शुक्रिया। एक छोटी सी बात, कमेंट में जरूर बताइए आपकी उम्र क्या है और आप कहां से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर है तो शायद आपको याद होगा, एक जमाना था जब डॉक्टर कहते थे अंडे मत खाओ, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दिल कमजोर होता है। और हम सब डर गए, हमने अंडे कम किए, कुछ लोगों ने बंद कर दिए। लेकिन आज 2024 में साइंस ने यह कह दिया है, ये डर गलत था। तो समझते हैं कोलेस्ट्रॉल असल में होता क्या है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो आपके शरीर के हर एक सेल में होता है। ये बुरी चीज नहीं है, ये जरूरी है। आपका दिमाग कोलेस्ट्रॉल से बना है, आपके हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत रखने वाला विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं, ये तो आपका दोस्त है। अब सवाल यह है, जब हम अंडा खाते हैं तो क्या होता है? आपका शरीर, खासकर आपका लिवर, खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है और ये बहुत चालाक तरीके से काम करता है। जब आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, जैसे अंडे में होता है, तो आपका लिवर अपना प्रोडक्शन खुद कम कर देता है, एक बैलेंस बनाए रखता है। तो अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल ओवरलोड नहीं होता, बल्कि रिसर्च ने यह दिखाया है, रोज अंडे खाने से HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बढ़ता है और ये आपकी आर्टरीज को साफ रखता है। LDL कोलेस्ट्रॉल, जो बैड माना जाता था, उसका शेप बदलता है। ये लार्ज फ्लफी पार्टिकल्स में बदलता है जो आर्टरीज को नुकसान नहीं पहुंचाते। असल नुकसान तो स्मॉल डेंस LDL पार्टिकल से होता है और अंडे वो नहीं बनाते। ये बात सुनकर आपको हैरानी हुई? कमेंट में लिखिए हाँ या नहीं और बताइए आप कहां से देख रहे हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात, अगर आपको पहले से हार्ट डिजीज है या डायबिटीज है या आपका डॉक्टर ने स्पेसिफिकली मना किया है, तो पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर कीजिए। ये जानकारी जनरल हेल्दी एडल्ट्स के लिए है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं चिकन खाओ, मटन खाओ, पनीर खाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब में से सबसे ज्यादा यूजेबल प्रोटीन कहाँ है? अंडे में। इसे समझने के लिए एक टर्म है बायोलॉजिकल वैल्यू। इसका मतलब है आपका शरीर किसी फूड का कितना प्रोटीन एक्चुअली यूज कर सकता है। चिकन का बायोलॉजिकल वैल्यू होता है करीब 79, बीफ का होता है 80, सोए का होता है 74 और अंडे का 100। यानी अंडे का प्रोटीन लिटरली सबसे कंप्लीट है। कोई वेस्ट नहीं, कोई लेफ्ट ओवर नहीं, सबका सब आपके शरीर में जाता है और काम करता है। क्यों? क्योंकि अंडा प्रकृति का एक मास्टरपीस है। एक अंडे में वो सब कुछ होता है जो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए चाहिए। हर अमीनो एसिड, हर जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक। और ये 50 के बाद इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि 40 की उम्र के बाद हर साल हम 1% से 2% मसल मास खोते हैं। इसे कहते हैं सार्कोपीनिया। और ये चुपचाप होता है, बिना दर्द के, बिना वार्निंग के। जब मसल कम होती है तो क्या होता है? घुटने कमजोर होते हैं, चलने में तकलीफ होती है, बैलेंस बिगड़ता है, गिरने का डर बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वजन बढ़ने लगता है। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, ये प्रोसेस रोका जा सकता है। और अंडे की प्रोटीन, खासकर इसमें मौजूद एक अमीनो एसिड जिसका नाम है ल्यूसीन, इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है।
ल्यूसीन को समझिए एक मास्टर स्विच की तरह। जब भी आप ल्यूसीन खाते हैं, यह आपके बॉडी को सिग्नल देता है, अरे मसल बनाओ, रिपेयर करो, मजबूत रहो। और 4 अंडों में भरपूर ल्यूसीन होता है। रोज ये मिलता रहे तो मसल लॉस की प्रोसेस धीमी पड़ती है, आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिंदगी ज्यादा आजाद लगती है। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ताकत पहले जैसी नहीं रही? नीचे कमेंट करिए, मुझे बताइए। अभी रुकिए, हम अभी सिर्फ प्रोटीन पर बात कर रहे हैं, आगे और बड़े राज खुलने वाले हैं। वो जो आपकी आंखों से जुड़ा है, आपके दिमाग से जुड़ा है, और एक बात जो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप बताइए, सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? बहुत लोगों का जवाब होगा ब्रेड, बिस्किट, पोहा या कुछ नहीं। और फिर 2 घंटे बाद भूख लगती है, थकान आती है, दिमाग काम नहीं करता। ये क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर ब्रेकफास्ट फूड्स ऐसी हैं जो आपके ब्लड शुगर को तेजी से ऊपर ले जाती हैं और फिर तेजी से नीचे गिरा देती हैं। इसे कहते हैं ब्लड शुगर स्पाइक एंड क्रैश। ब्रेड खाई, शुगर बढ़ा, इंसुलिन आया, शुगर गिरा, भूख लगी। ये साइकिल चलता रहता है। और हर बार जब शुगर गिरता है, थकान, इरिटेशन, कंफ्यूजन। अब अंडे क्या करते हैं? अंडे का प्रोटीन और फैट मिलकर एक स्लो रिलीज एनर्जी देते हैं। कोई स्पाइक नहीं, कोई क्रैश नहीं, बस एक स्टेडी, काम, फोकस्ड एनर्जी 4 से 6 घंटे तक। इसीलिए जो लोग सुबह अंडे खाते हैं वो बताते हैं भूख देर से लगती है, दिमाग ज्यादा क्लियर रहता है, मूड अच्छा रहता है। और 50 के बाद तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उम्र के साथ ब्लड शुगर रेगुलेशन कमजोर होने लगता है। अंडे जैसा लो ग्लाइसीमिक हाई प्रोटीन नाश्ता इस प्रॉब्लम को नेचुरली हैंडल करता है। अगर आप डायबिटीज के बॉर्डर लाइन पर हैं या ब्लड शुगर कंट्रोल रखना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। लेकिन एक बार फिर अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अब एक जरूरी सवाल, क्या आप स्ट्रॉन्ग एजिंग को सब्सक्राइब कर चुके हैं? अगर नहीं तो अभी कर लीजिए। हर हफ्ते ऐसी जानकारी आती है जो सच में काम आती है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो आपके दिमाग को लिटरली बदल सकती है। दिमाग को जो चाहिए वो अंडे में है। दोस्तों एक बात बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है? कोई नाम याद नहीं आता, कोई काम करते करते भूल जाते हैं, पहले जितनी तेज सोच नहीं रही? अगर हाँ, तो यह हिस्सा आपके लिए बेहद जरूरी है। आपका ब्रेन पूरे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन 60% फैट से बना है और इसे काम करने के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उनमें से सबसे जरूरी है कोलिन। कोलिन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मेमोरी बनाने में मदद करता है, ब्रेन सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट रखता है, मूड को स्टेबल रखता है, डिमेंशिया और कॉग्निटिव डिक्लाइन को स्लो करने में रोल निभाता है। और अंडे का पीला हिस्सा योक कोलिन का सबसे रिच नेचुरल सोर्स है। एक अंडे में करीब 147 mg कोलिन होता है और एक एडल्ट को रोज करीब 425-550 mg कोलिन चाहिए। यानी 3-4 अंडों से आप अपनी डेली कोलिन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अंडे में होते हैं फॉस्फोलिपिड्स जो ब्रेन सेल वॉल्स बनाते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। सोचिए, आप हर सुबह अपने दिमाग को उसका खाना दे रहे हैं। ये कितनी सरल, कितनी सस्ती, कितनी पावरफुल बात है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रेगुलरली कोलिन रिच फूड्स खाते हैं उनमें कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी दिमाग के कमजोर होने की गति धीमी होती है। 50 के बाद दिमाग की सेहत सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए और अंडे उसमें सच में मदद करते हैं। अब आप कहां से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए और यह भी बताइए कि क्या आप पहले से अंडे खाते हैं? यह हिस्सा उन लोगों के लिए है जो मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर ज्यादा देखते हैं, यानी आज के जमाने में हम सब। अंडे के पीले योक में 2 बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ल्यूटीन और जियाजेंथिन। ये 2 नाम याद रखिए क्योंकि ये आपकी आंखों की सेहत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में से हैं। ये क्या करते हैं? पहली बात, ये आपकी आंखों के रेटिना में जमा होते हैं और एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करते हैं। जैसे सनग्लासेस पहनते हैं ना, ये अंदर से वैसा ही काम करते हैं। ब्लू लाइट को फिल्टर करते हैं जो स्क्रीन से निकलती है। दूसरी बात, यूवी रेज से प्रोटेक्शन देते हैं। तीसरी बात, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन AMD से बचाते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 50 के बाद आंखें धुंधली होने लगती हैं और सेंट्रल विजन कमजोर होता है। ये कंडीशन बहुत कॉमन है और लुटीन और जियाजेंथिन इससे बचाने में साइंटिफिकली प्रूवन है। चौथी बात, लो लाइट में देखने की क्षमता बेहतर होती है, यानी रात को गाड़ी चलाते समय या अंधेरे में विजन शार्प रहता है। और ये भी रोज अंडे खाने से कैटरैक्ट का रिस्क कम होता है। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद जो 50-60 की उम्र में बहुत कॉमन है। कितना अमेजिंग है ना, एक छोटी सी चीज और आंखें, दिमाग, मांसपेशियां, सबको फायदा। लेकिन अभी रुकिए, अभी सबसे बड़ी बात बाकी है। हड्डियों की बात, हार्मोन की बात और वो सीक्रेट बेनिफिट जो ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस में नहीं बताया जाता। दोस्तों 50 के बाद एक चीज बहुत तेजी से होती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद बोन डेंसिटी तेजी से कम होती है,
पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन कम होने के साथ बोन्स और मसल्स दोनों कमजोर होते हैं। इसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस और ये एक साइलेंट डिजीज है। कोई दर्द नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक दिन हल्की सी चोट लगती है और हड्डी टूट जाती है। अब अंडे यहां कैसे मदद करते हैं? पहली बात, विटामिन डी। अंडे के योक में नेचुरल विटामिन डी होता है और विटामिन डी हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है। बिना विटामिन डी के चाहे कितना भी दूध पियो, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। और भारत में जहां बहुत लोग घर के अंदर रहते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। अंडे इसे नेचुरली एड्रेस करते हैं। दूसरी बात, विटामिन K2। ये एक लेसर नोन विटामिन है जो कैल्शियम को हड्डियों में सही जगह पहुंचाता है और आर्टरीज में जमने से रोकता है। ये भी एग्स में होता है, खासकर पैस्चर रेज्ड एग्स में। तीसरी बात, फास्फोरस। ये कैल्शियम के साथ मिलकर बोन्स का स्ट्रक्चर बनाता है और अंडे में ये भी भरपूर है। हार्मोन्स की बात करें तो अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है जो एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स बनाने का रॉ मटेरियल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हार्मोन्स कम होते हैं और अच्छे न्यूट्रिशनल फाउंडेशन से इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो किया जा सकता है। ये जादू नहीं है, ये बेसिक बायोलॉजी है। क्या आपको पहले से विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की सलाह दी गई है? कमेंट में बताइए। बहुत से लोगों को नहीं पता कि सिर्फ खाने से भी बहुत कुछ मिल सकता है। वजन और मेटाबॉलिज्म, अंडे मोटापा बढ़ाते हैं या घटाते हैं? ये एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। अंडे में फैट है तो वजन बढ़ेगा। सच्चाई ये है, फैट खाने से मोटापा नहीं होता। शुगर और रिफाइंड कार्ब्स खाने से मोटापा होता है। अंडे का फैट हेल्दी फैट है। ये आपको लंबे समय तक फुल रखता है, भूख को कंट्रोल करता है, अननेसेसरी स्नैकिंग कम करता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग नाश्ते में अंडे खाते हैं वो दिन भर में 400 कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं बिना कोशिश किए, क्योंकि अंडे खाने के बाद वो हंगर हार्मोन्स रिलीज नहीं होते जो आपको बार बार खाने पर मजबूर करते हैं। और ये 50 के बाद और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो हो रहा होता है। अंडे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं प्रोटीन थर्मोजेनेसिस के थ्रू, यानी प्रोटीन डाइजेस्ट करने में ही कैलोरीज बर्न होती हैं। तो अगर आप वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, अंडे आपके दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। अब थोड़ी देर के लिए एक काम करिए, अगर आप ये वीडियो अपने किसी दोस्त या परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, तो अभी शेयर कर दीजिए। ये जानकारी उनके लिए भी उतनी ही जरूरी है। स्किन और हेयर, वो फायदे जो कोई नहीं बताता, अब वो राज जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। 50 के बाद स्किन में कोलेजन कम होने लगता है, झुर्रियां आती हैं, स्किन रूखी होती है, बाल पतले होते हैं। अंडे में क्या है इसके लिए? पहली बात, बायोटिन। बायोटिन को विटामिन B7 भी कहते हैं। ये हेयर ग्रोथ के लिए, नाखूनों की मजबूती के लिए और स्किन की इलास्टिसिटी के लिए जरूरी है और अंडे में नेचुरल बायोटिन होता है। दूसरी बात, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स जैसे मेथायोनिन और सिस्टीन, ये कोलेजन प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प करते हैं। तीसरी बात, सेलेनियम। ये एक एंटीऑक्सीडेंट मिनरल है जो स्किन को यूवी डैमेज से बचाता है और प्रीमेच्योर एजिंग को स्लो करता है। चौथी बात, जिंक। जिंक स्किन रिपेयर के लिए, वुंड हीलिंग के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। तो जो लोग एक्सपेंसिव स्किन क्रीम्स और हेयर सप्लीमेंट्स पर पैसे खर्च करते हैं, उन्हें शायद पहले अपने खाने में ध्यान देना चाहिए। एक अंडा, इतने सारे काम। क्या आपको ये बातें पहले पता थी? कमेंट में लिखिए। दोस्तों, 50 के बाद इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, छोटी छोटी बीमारियां ज्यादा होने लगती हैं, रिकवरी स्लो होती है और एक और बड़ी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये वो साइलेंट फायर है जो जॉइंट्स में, आर्टरीज में और ब्रेन में जलती रहती है बिना दिखे। और यही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जो आर्थराइटिस को बढ़ाती है, हार्ट डिजीज को ट्रिगर करती है, डायबिटीज को वर्सन करती है, ब्रेन की एजिंग को फास्ट करती है। अंडे इसमें कैसे मदद करते हैं? अंडे में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, खासकर पैस्चर रेज्ड एग्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। वो इस क्रोनिक फायर को बुझाने में मदद करते हैं। सेलेनियम और विटामिन ई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फ्री रेडिकल डैमेज को रोकते हैं। और कोलिन, जो हमने अर्लियर मेंशन किया, वो भवी इन्फ्लेमेशन को मॉड्यूलेट करता है। जिंक, जो अंडे में होता है, इम्यून सेल्स के प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो हर सुबह जब आप अंडे खाते हैं, आप लिटरली अपने शरीर की इम्यूनिटी को एक डोज दे रहे हैं। ये बात याद रखिए, आप जो खाते हैं वो आपकी मेडिसिन है या पॉइजन। कौन सा अंडा कैसे पकाएं, कितना खाएं? अब प्रैक्टिकल गाइड। कौन सा अंडा खरीदें? 3 टाइप होते हैं। केज एग्स सबसे कॉमन, सबसे सस्ते। मुर्गियां बहुत छोटी जगह में रहती हैं, स्ट्रेस ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम। केज फ्री एग्स थोड़े बेहतर, मुर्गियां घूम सकती हैं लेकिन बाहर नहीं। पास्चर रेज्ड एग्स बेस्ट क्वालिटी। मुर्गियां बाहर धूप में रहती हैं, नेचुरल फूड खाती हैं। इनके एग्स में ओमेगा 3, विटामिन डी और ल्यूटीन कई गुना ज्यादा होते हैं। अगर पास्चर रेज्ड नहीं मिलते, कोई बात नहीं, रेगुलर अंडा भी बहुत न्यूट्रिशियस है। किसी बिस्किट या प्रोसेस्ड फूड से तो कहीं बेहतर है। कैसे पकाएं? बॉइल्ड एग्स सबसे हेल्दी।
न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा प्रिजर्व होते हैं। पोच्ड एग्स भी अच्छे, स्क्रैम्बल्ड एग्स थोड़ा बटर के साथ भी ठीक, फ्राइड एग्स कम ऑयल में ओके। क्या अवॉइड करें? ओवर कुक्ड योक, बहुत ज्यादा गर्मी से ल्यूटीन और जियाजेंथिन थोड़े कम होते हैं। सॉफ्ट बॉइल्ड या रनी योक सबसे न्यूट्रिशियस माना जाता है, लेकिन हाइजीन का ध्यान रखें। कितने खाएं? ये डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल डाइट और हेल्थ पर। अगर आप हेल्दी हैं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो 3-4 अंडे रोज सेफ और बेनिफिशियल हैं। अगर आपको डायबिटीज है, हार्ट कंडीशन है या हाई एलडीएल है, तो पहले डॉक्टर से पूछें। एग वाइट्स आप ज्यादा खा सकते हैं क्योंकि सारा कोलेस्ट्रॉल योक में होता है। अंडे खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का नाश्ता, ब्लड शुगर स्टेबल रहता है, प्रोटीन और कोलिन से दिमाग फ्रेश रहता है। प्री वर्कआउट भी अच्छा है मसल रिकवरी के लिए। चलिए अब कुछ कॉमन मिथ्स को क्लियर करते हैं। मिथ 1, अंडे से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फैक्ट, रिसर्च शोज अंडे ब्लड प्रेशर पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते। कुछ स्टडीज में तो इंप्रूवमेंट देखा गया है। मिथ 2, एग व्हाइट खाओ, योक मत खाओ। फैक्ट, ये बिगेस्ट मिस्टेक है। सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स, कोलिन, लूटीन, विटामिन डी, हेल्दी फैट्स सब योक में है। व्हाइट में सिर्फ प्रोटीन है। दोनों मिलकर परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मिथ 3, अंडे से किडनी पर स्ट्रेन पड़ता है। फैक्ट, हेल्दी किडनीज वाले लोगों के लिए 3-4 अंडे डेली सेफ हैं। अगर किडनी डिजीज है तो डॉक्टर से गाइडेंस लें। मिथ 4, रॉ एग ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। फैक्ट, रॉ एग में साल्मोनेला का रिस्क होता है। पका हुआ अंडा ज्यादा सेफ और प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। मिथ 5, वेजिटेरियन लोग अंडे नहीं खा सकते। फैक्ट, ये पर्सनल और कल्चरल चॉइस है, लेकिन जो खाते हैं उनके लिए ये बहुत वैल्यूएबल फूड है। दोस्तों, अब वो बात जिसका मैंने शुरू में वादा किया था, एक बेनिफिट जो ऑलमोस्ट कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बताता, ये है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है जो अंडे में होता है और ये आपके ब्रेन में कन्वर्ट होता है सेरोटोनिन में। सेरोटोनिन क्या है? ये है आपका हैप्पीनेस हार्मोन, वो केमिकल जो आपको पीसफुल फील कराता है, जो एंजाइटी कम करता है, जो रात को नींद लाता है। 50 के बाद स्ट्रेस ज्यादा होता है, नींद कम होती है, एंजाइटी बढ़ती है। और अगर आपकी डाइट में ट्रिप्टोफैन कम है, सेरोटोनिन कम बनेगा और मूड, स्लीप, मेंटल पीस सब इफेक्ट होगा। रोज 3-4 अंडे खाने से आपके ब्रेन को ट्रिप्टोफैन का कंसिस्टेंट सप्लाई मिलता है, जिससे नेचुरली मूड बेटर होता है, नींद बेहतर होती है, माइंड मोर काम रहता है। क्या आप इस बेनिफिट के बारे में पहले से जानते थे? मुझे जेन्युइनली जानना है, कमेंट में लिखिए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ। जब मैं 50 के पार होने वाले लोगों से मिलता हूँ तो एक बात बहुत कॉमन सुनता हूँ, अब उम्र हो गई, अब क्या होगा। और मुझे दुख होता है ये सुनकर, क्योंकि 50 का मतलब खत्म नहीं है। 50 का मतलब है अब आपके पास एक्सपीरियंस है, विजडम है, पेशेंस है, बस शरीर को थोड़ा सा सही फ्यूल चाहिए। और अंडा ये उस फ्यूल का एक हिस्सा है। सस्ता, आसान, नेचुरल। स्ट्रॉन्ग एजिंग का मतलब यही है, एजिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना, वीक नहीं। आप डिजर्व करते हैं एक एक्टिव, इंडिपेंडेंट, हेल्दी जिंदगी, 60 में, 70 में, 80 में भी। और वो जिंदगी छोटे छोटे डिसीजन से बनती है, जैसे सुबह नाश्ते में क्या खाया, आज से शुरुआत कीजिए। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। पहला, कोलेस्ट्रॉल का डर बेवजह था। अंडे एचडीएल बढ़ाते हैं और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बनाते हैं। दूसरा, प्रोटीन में अंडा सबसे कंप्लीट है, लूसीन से मसल लॉस रुकता है। तीसरा, एनर्जी स्टेबल रहती है, ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होते। चौथा, ब्रेन को कोलिन मिलती है, मेमोरी और फोकस बेटर होती है। पांचवा, आंखों को ल्यूटीन और जियाजेंथिन मिलते हैं, स्क्रीन डैमेज से प्रोटेक्शन। छठा, विटामिन डी और K2 से हड्डियां मजबूत होती हैं। सातवां, वेट मैनेजमेंट में मदद मिलती है। आठवां, स्किन, हेयर, इम्यूनिटी सब इंप्रूव होती है। और नौवां, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनता है, मूड, नींद, मेंटल पीस सब बेहतर होता है। इतना सब एक छोटे से अंडे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके काम आई तो प्लीज लाइक जरूर करिए।